उपसंयोजक बंध कैसे बनता है? ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 4 होता है। इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्वितीय कक्षा के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा के पी उपकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो द्वितीय कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं से दर्शाते हैं। सभी ऑक्सीजन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस ऑक्सीजन परमाणु को, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 8। तो इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु भी साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। साझे के इन चारों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का समान अधिकार होता है तो दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसी तरह इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के इस एक जोड़े को एक छोटी सी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे जोड़े को दूसरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच बंधों की संख्या डबल होती है, द्विबंध होता है। परंतु ओजोन में तीसरा ऑक्सीजन परमाणु भी इनके साथ जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है, इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसके पास षष्टक है और इन दोनों के पास अष्टक है। जब किसी एक परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे परमाणु का षष्टक होता है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस स्थिति में उन दोनों परमाणुओं के बीच, याद रखना, उपसंयोजक बंध बनता है। कैसे बनता है? जिस परमाणु का अष्टक पूरा होता है वह परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, दे सकता है।
इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता उसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस पर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जिस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होता है वह ऑक्सीजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन परमाणु को देती है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु कहते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु कहते हैं। ये दाता है और ये ग्राही है। इन दोनों के बीच बनने वाले बंध को तीर से दर्शाते हैं। तीर की दिशा दाता से ग्राही परमाणु की ओर होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ जाते हैं और इन दोनों पर इसका भी अधिकार होता है और इस तीसरी ऑक्सीजन परमाणु का भी अधिकार होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका अष्टक पूरा हो जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाकर इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं उपसंयोजक बंध। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिख देते हैं। वर्तमान में उपसंयोजक बंध को बिना तीर से भी दर्शाते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच 2 सहसंयोजक बंध होते हैं और तीसरा ऑक्सीजन परमाणु उनके साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। और भी उदाहरण देखते हैं। NH3 अमोनिया को जल में मिलाते हैं तो अमोनिया सरलता से जल में घुल जाती है क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया करती है। तो इस क्रिया में होता क्या है, क्या बनता है? अमोनिया में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर 3 बंध बनाते हैं। तो नाइट्रोजन पर एक एकाकी युग्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है। जल की बात करते हैं तो जल में ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा कर बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है तो इस बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है, हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। इस कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन पर एक धनावेश आ जाता है। H+ आयन में
1s कक्षक पूरी तरह से खाली होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। तो H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब अमोनिया गैस को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जल के अणु से H+ आयन अलग हो जाता है और इस H+ आयन को अमोनिया का नाइट्रोजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। देखो, ऑक्सीजन परमाणु भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इस हाइड्रोजन को दे सकता है, परंतु ऑक्सीजन नहीं देता। नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को इस H+ आयन को देता है। ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा, फ्लूओरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की और अंत में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का नंबर आता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक है। विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से अधिक है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देती, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम है। आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होगी तो देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन इस H+ आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और H+ और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर एक उपसंयोजक बंध बन जाता है, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस H+ आयन को दान करता है, देता है और इसके साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। एक नाइट्रोजन परमाणु 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा है। इन तीनों हाइड्रोजन पर और नाइट्रोजन पर कोई आवेश नहीं होता है, परंतु इस हाइड्रोजन पर धनावेश है। तो इस पूरे अणु का कुल आवेश कितना होगा? इस धनावेश के बराबर होगा। सभी परमाणुओं के आवेशों को हम जोड़ते हैं तो पूरे अणु का कुल आवेश प्लस आता है, क्योंकि इनका आवेश तो 0 है और इसका प्लस है, तो 0 0 0 0 और +1। 3 हाइड्रोजन का आवेश 0 है, नाइट्रोजन का 0 है और इस चौथे हाइड्रोजन का +1 है। तो इन सभी के आवेशों का टोटल कितना होगा? +1। तो NH4 पर एक धन आवेश होता है और इस आयन को अमोनियम आयन कहते हैं। इस आयन का नाम अमोनियम होता है। ये जहाँ कहीं भी नज़र आता है तो इसका नाम हमेशा अमोनियम लिखना है, चूँकि अमोनियम पर धन आवेश है। जल से प्राप्त आयन OH ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं। इस पर 0 आवेश है, इस पर ऋणावेश है, तो इन दोनों का टोटल आवेश यहाँ पर लिखते हैं। पूरे अणु के ऊपर दाईं तरफ लिखते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ ऋणावेश इस ऑक्सीजन का ऋणावेश, हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑक्सीजन पर 3 एकाकी युग्म होते हैं। इस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसका नाम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच होता है प्रबल आकर्षण। उस आकर्षण के कारण ये दोनों आयन आपस में जुड़ जाते हैं और NH4OH बनाते हैं, जिसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश होता है। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इन दोनों का टोटल आवेश कितना होगा? इस पर एक धनावेश है, इस पर एक ऋणावेश है, तो दोनों का कुल आवेश 0 होगा। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो प्राप्त पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता, उस पूरे का कुल आवेश 0 होता है। तो इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब अमोनिया गैस को जल में घोला जाता है तो अमोनिया जल के साथ क्रिया करती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। HCl। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। S उपकोष में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन को 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन साझे में 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन भी साझे में 1 इलेक्ट्रॉन देती है। इन दोनों पर इसका भी अधिकार होता है और क्लोरीन का भी अधिकार होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से HCl का अणु बनता है। जब HCl को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? जल के अणु की बात करें तो जल में एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, हाइड्रोजन पर धनावेश होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋणावेश आ जाता है, हाइड्रोजन पर थोड़ा धनावेश आ जाता है। जल का अणु ध्रुवीय होता है, क्योंकि जल के अणु में धन और ऋण 2 सिरे होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। HCl जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के समीप आ जाते हैं। क्लोरीन पर थोड़ा सा ऋणावेश होता है, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा धनावेश होता है। HCl का अणु भी ध्रुवीय होता है। इस ध्रुवीय अणु के धन वाले सिरे को जल का ऋण वाला सिरा आकर्षित करता है और इस अम्ल के ऋण वाले सिरे को जल का धन वाला सिरा, ये दोनों धनावेशित हाइड्रोजन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब HCl को जल में मिलाते हैं तो जल के अणु हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण इन दोनों के बीच का बंध टूट जाता है।
चूँकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते हैं, तो जैसे ही बंध टूटता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चले जाते हैं। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो स्वयं क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और वो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होता है। जब किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस पर पूरा एक ऋण आवेश आता है। बेचारे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस हाइड्रोजन पर पूरा एक धन आवेश आ जाता है। HCl अणु जल में घुलकर H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। बेचारे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हाइड्रोजन का 1s कक्षक खाली होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? ऑक्सीजन से, जल के अणु की ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। तो ऑक्सीजन अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस H+ आयन को दान करती है, तो इन दोनों के बीच में बनता है एक उपसंयोजक बंध। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। वन टू थ्री 3 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, जिस पर एक एकाकी युग्म होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका आवेश 0 है, परंतु इस हाइड्रोजन पर एक धन आवेश है, तो इस पूरे अणु पर कुल आवेश कितना होगा? एक धन आवेश, जिसे यहाँ पर लिखते हैं। इस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे क्लोराइड कहते हैं। HCl को जल में मिलाते हैं तो HCl प्रारंभ में H+ आयन देता है, Cl- आयन देता है, परंतु H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि H+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका 1s कक्षक खाली होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यह अस्थायी होता है। इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल के अणु की ऑक्सीजन से। तो H+ आयन जल के अणु की ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H3O+ बना लेता है। तो याद रखना, हम H+ लिखते ज़रूर हैं, लेकिन H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। H+ आयन जल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, तो H+ आयन H3O+ आयन के रूप में होते हैं। तो HCl को जल में मिलाते हैं तो H3O+ और Cl- आयन प्राप्त होता है। और इस बात को याद रखना, यहाँ पर H3O+ का मतलब है H2O और H+ आयन, ये दोनों जुड़े होते हैं। इसको हम H+ आयन भी बोल सकते हैं, परंतु यह वास्तव में जल से जुड़ा हुआ H+ आयन है और इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ उपसंयोजक बंध क्या होता है और कैसे बनता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।